की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान क्रैश हो गए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान क्रैश हो गए हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000। मुरैना मध्य प्रदेश का ये जगह है जहां पर ये 2 विमान वायुसेना के दोनों विमान हैं जो क्रैश हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, शुरुआती जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हादसे के बाद परिस्थितियां वहां पे पैदा हो गई हैं। दोनों विमान से देखिए, आग और धुएं का जो गुबार है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान क्रैश हो गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विपिन का। विपिन, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल बड़ा हादसा है और ये जो दोनों विमान हैं मिराज और सुखोई, जो दो सुखोई 30 और मिराज 2, ये दोनों विमान दरअसल ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी और इसके बाद मुरैना का जो इलाका है, आसपास जो जंगल का इलाका है, यहाँ पर ये क्रैश हुए हैं। ये जानकारी अब तक मिली है। इस पूरे हादसे में अब तक मौके पर तमाम जो दल है वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये हादसा अब से कुछ देर पहले हुआ है, इसकी जानकारी अब तक मिली है, लेकिन अभी इस हादसे में क्या स्थिति बनी हुई है, पायलट और तमाम जो मेंबर्स हैं उनकी स्थिति क्या बनी, इसकी अभी जानकारी अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं मिल पाई है। लेकिन ये दोनों विमान अलग अलग जगह है, जो कि मुरैना एक बिहार और जंगल का इलाका कहलाता है। आपको बता दें कि ग्वालियर एयरबेस से दोनों विमानों ने अलग अलग वक्त उड़ान भरी थी और ये दोनों ही हादसे अलग अलग जगह हुए हैं। एक जो हादसा हुआ है, जो मिराज है, वो मुरैना की एक अलग चंबल की एक रामदेव करके एक पहाड़ी का स्थल बना हुआ है, ठीक उसके सामने ये मिराज क्रैश हुआ है। और मिराज में आग लगते ही लगने की जो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरह से तस्वीरें आग लगी हुई है। और इसके अलावा जो सुखोई है उसका वो अलग इलाका है मुरैना का ही, जहां पर ये हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि इसमें अब तक की जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक की मौत और 2 घायल होने की भी अब तक जानकारी मिल रही है। जिन्हें जो घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह का बयान, किसी की मौत की अभी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये हमारे सूत्रों की जानकारी है कि इसमें पूरे हादसे में एक की मौत हो चुकी है और करीब 2 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जी, लेकिन एक सवाल यह है विपिन कि क्या दोनों विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी या दोनों ने अलग अलग वक्त पे उड़ान भरी थी? क्योंकि 2 विमान क्रैश हुए हैं, वजह क्या है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा एक हादसा होता है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों विमान, जो कि 2 विमान हैं, ये जानकारी मिली है अभी तक कि ग्वालियर एयरबेस है जहां से ये विमानों ने उड़ान भरी थी। लेकिन दोनों का जो समय है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक की जानकारी है कि दोनों का वक्त अलग अलग था उड़ान भरने का। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोनों ही हादसे जो हुए हैं मिराज और सुखोई दोनों विमान के, दोनों ही मुरैना जिले में हुए हैं, लेकिन दोनों ही हादसे अलग अलग जगह में हुए हैं। ये जानकारी अब तक मिल रही है। जो तस्वीरें आई हैं वो अब तक मिराज विमान की तस्वीरें, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उसमें आग लगी हुई है, क्रैश होने के बाद पूरे विमान में आग लग गई। और इसके अलावा जो सुखोई है विमान, वो भी क्रैश होकर हादसे का शिकार हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी की जानकारी में जांच शुरू हो गई है कि आखिरकार वजह क्या है और इसकी पूरी तस्दीक की जा रही है। तमाम जो दल हैं, जो रेस्क्यू टीम है, जो सेना के लोग हैं, जवान हैं, वो मौके पर रवाना हो चुके हैं। और अब तक की जानकारी यही है कि इस पूरे हादसे में किस तरह की वजह रही है, क्योंकि 2 विमान का हादसे का शिकार होना और सुखोई और वो भी मिराज जैसे विमान का एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कहीं कहां चूक हुई है, वजह क्या है। क्योंकि जिस तरह से दिन का वक्त था, हालांकि आज का जो मौसम बता दूं, आज का सुबह बड़ा घना कोहरा था। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों, खासतौर पर चंबल ग्वालियर का जो इलाका है वहां पर घना कोहरा भी देखने को मिला है। हो सकता है कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोहरे की वजह से ऐसे हादसे होंगे या किसी चीज से टकराने की। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक मैदानी इलाके की हैं। जो मिराज है वो एक मैदानी इलाके में गिरा, क्रैश हुआ है। तो कई सवाल अभी भी बने हुए हैं कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी। फिलहाल इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो मौके पर पहुंचकर अभी सिर्फ यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की जानकारी मिल सके। जो लोग घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए पहुंचाया गया है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन अपुष्ट तौर पर अभी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि इस पूरे हादसे में एक की मौत अभी जानकारी मिल रही है। जी, ठीक है विपिन, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को एक बात फिर बता दें कि वायुसेना के 2 विमान क्रैश हुए हैं।
जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ग्वालियर एयरबेस से इन दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी, लेकिन जैसे ये मुरैना के पास पहुंचते हैं दोनों विमान क्रैश हो जाते हैं। क्या दोनों विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी, वक्त अलग अलग था, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी एयरफोर्स की तरफ से नहीं दी गई। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक ग्वालियर एयरबेस से ये दोनों विमान उड़ान भरते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद मुरैना के पास जंगलों के पास ये क्रैश हो जाते हैं। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर मिराज 2000 की है। मध्य प्रदेश का मुरैना का ये जंगल बीहड़ वाला इलाका है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। जो अपडेट मिल पाई है इसके मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस हादसे में कौन है इसको लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है। जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे उनको लेकर अपडेट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है दोनों विमान क्रैश हुए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान ये भरते हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे जारी है, पुलिस और सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। तो वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुए। एक और ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है। एमपी के मुरैना में वायुसेना के ये विमान क्रैश हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक विमान क्रैश हुआ है। मुरैना में सुखोई 30 मिराज 2000। तो आज ये विमान क्रैश होने की एक के बाद एक ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ राजस्थान के भरतपुर में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है, दूसरी तरफ एमपी के मुरैना में 2 विमान क्रैश हुए। तस्वीरें देख सकते हैं विमान क्रैश होने के बाद किस तरह से, देखिए वहां पे लोगों का जमावड़ा लग गया है। भरतपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। तो 3 बड़े हादसे, आज बड़ा झटका कह सकते हैं वायुसेना के लिहाज से। एक तरफ राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन जो हैं वो क्रैश हुए हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां पे लग गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी शुरू हो गया है और मुरैना में जो घटना हुई है वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। ग्वालियर, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज एक के बाद एक 3 विमान हादसे हुए हैं। 2 का जो कंफर्म है सुखोई 30 और मिराज 2000 ये वायुसेना के विमान थे जो मध्य प्रदेश के मुरैना के पास क्रैश हुए हैं। वजह क्या है अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये भरतपुर की तस्वीर है, राजस्थान के भरतपुर की, जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसको लेकर अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में जो फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं उससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक की मौत हो गई है और 2 घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश का मुरैना ये इलाका है, जंगल भीड़ वाला इलाका है और मुरैना के जंगल में यह हादसा हुआ है। चलिए एक बार फिर सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, कोई और अपडेट ये विमान क्रैश से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल अभी की जानकारी ये मिल रही है कि मौके पर जो चूंकि अलग अलग इलाकों में ये जानकारी मिल रही है, दोनों यहाँ से अलग अलग हुए हैं मुरैना के, जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और गांव के लोगों ने जिस तरह से घेर लिया है, क्योंकि शुरुआती तौर में जब ये हादसा हुआ तब गांव के जो लोग हैं उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बड़ा सा ऊपर से जो विमान है वो क्रैश हुआ है, जिसके बाद गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और इसके बाद ये जानकारी जो अधिकारी हैं एयरफोर्स के उन तक पहुंचाई गई कि इस तरह का ये हादसा हुआ है। लेकिन शुरुआती तौर पर जब ये हादसा हुआ था तब गांव के लोगों ने ही वहां पर अपना कोशिश की कि जिस तरह से, चूंकि आग विमान गिरते से ही, सुखोई की बात की जाए तो सुखोई और मिराज दोनों ही विमान गिरते से दोनों ही आग की चपेट में आ गए और बड़ा एक ब्लास्ट हुआ और जो परखच्चे हैं विमान के बोल गए। अलग अलग जगह आप देखेंगे तस्वीरों में तो नजर आएंगे कि जो पूरे पुर्जे हैं वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। एक मैदानी इलाका है और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। और शुरुआती तौर पर अभी सबसे पहली कोशिश ये है कि जो घायल हैं, जवान हैं जो घायल हुए हैं, उनको किसी भी सूरत में अस्पताल ले जाकर बचाया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। साथ ही रेस्क्यू किया जा रहा है और तीसरी जो कदम होता है वो होता है जांच की आखिर वजह क्या है। जांच को लेकर या इस हादसे को लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है किसी भी अधिकारी का कि हादसे की वजह क्या थी। दोनों विमानों ने क्या ग्वालियर एयरबेस से एक ही वक्त पर उड़ान भरी थी या फिर जो शुरुआती तौर पर जो वजह है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बड़ी घटना मानी जा रही है। देखिए 2 विमान का जो कि एयरफोर्स के दोनों का हादसे का शिकार होना
होना, और जो भी दोनों विमान सुखोई और मिराज 200 जो है एक ऐसे विमान है जो कि जिनका कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम माने जाते हैं, और ऐसे विमान का अगर हादसे का शिकार होना एक बड़ा सवाल भी उठता है। तो ये एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन अभी की कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में यहाँ से पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, साथ में उन सुरक्षित जो हादसे के शिकार हुए हैं उन जवानों को पहुंचाया जाए, ये अभी कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी मौके पर तमाम जो अधिकारिक हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर अभी की स्थिति में तमाम कलेक्टर, डीएम, एसपी पहुंच चुके हैं, सेना के जवान भी वहां पर पहुंच रहे हैं, गांव के लोग पहले ही मौजूद थे जिन्होंने और सूचना दी थी। विपिन, क्योंकि मैं जिस तरह से तस्वीर देख पा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के मुरैना से आई है। मुरैना मैं भी गया हूँ एक स्टोरी को कवर करने। जिस जंगल में ये हादसा हुआ है वहां पे ना रोड है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? कई किलोमीटर ये जंगल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। बिल्कुल, मुरैना और चंबल का बीहड़ इलाका कहलाता है। ये सबको पता है कि जो बीहड़ है वो चंबल जानते हैं, और उसी चंबल का रीजन है जहां पर ये जो विमान क्रैश हुए हैं। दोनों ही विमान उसी बीहड़ के क्रैश हुए। देखिए, रास्ता बिल्कुल नहीं है वहां पर जाने का। बीच रास्ते में जो उबड़ खबर तस्वीरें देख रहे हैं, उसी जगह ये पर हादसा हुआ है। तो रेस्क्यू के लिए सबसे पहली है कि मौके पर पहुंचना। मौके पर पहुंचने के लिए यही वजह है कि थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन चूंकि आसपास चूंकि गांव के लोग हैं, वो ग्रामीण लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि वो वहां पर पहुंच गए। क्योंकि जब ये हादसा हुआ था, देखिए आपको बता दें, उस वक्त काफी तेज ऊपर से आवाज आई थी, और जिसके बाद जो आसपास के गांव तक ये बात पहुंची कि ऊपर से कोई चीज गिरी है। लोगों ने शुरुआती तौर पर वहां पहुंचकर देखा तो एक विमान था जिसके परखच्चे उड़े हुए थे, अलग अलग जगह बिखरा हुआ था। तो आग लगी हुई पाई गई वहां पर, और इसके बाद ये सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बताया कि किस तरह से सेना के अधिकारियों को कि ये विमान हादसे का शिकार हुए हैं। दोनों ही अलग अलग जगह हैं। इस बात की तो पुष्टि अब तक हो चुकी है, क्योंकि दोनों का फासला अलग अलग है। एक ही जगह पर दोनों विमान नहीं पहुंचे, नहीं क्रैश हुए हैं, सुखोई और मिराज। लेकिन ये जरूर तय है कि ये चूंकि ग्वालियर एयरबेस एक बड़ा एयरबेस है, आपको बता दें, और इसी एयरबेस से सेना के विमान इसी एयरबेस से उड़ान भरते रहे हैं, और इससे पहले भी। लेकिन अब चूंकि अब कहाँ इनका मूवमेंट था, कहाँ पहुंचना था और क्या वजह थी, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय हैं। लेकिन एक बड़ी सवाल यही है कि बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के हादसे, और जो भी वो भी दो ऐसे विमानों का हादसे का होना, शिकार होना, क्रैश होना, एक बड़ा सवाल तो वाकई में उठता है कि आखिरकार वजह क्या होगी इसकी। बिल्कुल बड़ा सवाल है यहाँ पे। एक साथ वायुसेना के दो विमान यहाँ पे क्रैश हो जाते हैं, वजह क्या है? क्या मौसम रहा, तकनीकी खराबी रहा? इसको लेकर अभी एयरफोर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। एक बार फिर अपने दर्शकों को इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। हालांकि दुखद खबर है कि वायुसेना के दो विमान आज क्रैश हुए हैं। मध्य प्रदेश का मुरैना ये इलाका है, जंगल बीहड़ वाला ये इलाका है, जहां पर वायुसेना के दो विमान क्रैश हुए। एक विमान सुखोई 30 था, दूसरा विमान मिराज 2000 विमान था। दोनों विमान एक साथ कैसे क्रैश हुए, यह भी अपने आप में सवाल था। कि दोनों का टकराहट हुई, किसी चीज से टकराए, मौसम में खराबी हुई, और दोनों में क्या एक साथ खराबी हुई? इसको लेकर अपने आप में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एयरफोर्स को देना है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक इस विमान हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दो लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे शुरू हो चुका है, पुलिस की टीम, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें, जो पहली तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये मुरैना विमान क्रैश की है। यहाँ पे दो विमान क्रैश हुए, देख सकते हैं आप किस तरह से फाइटर प्लेन का जो मलबा है वो पूरी तरह से आग की आगोश में है। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार वहां पे साफ तौर से नजर आ रहा है। ये दूसरी तस्वीर, ये भरतपुर की तस्वीर है, उज्जैन की, जहां पर ये चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो तीन हादसे आज हुए हैं, दो वायुसेना के फाइटर प्लेन और एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर भरतपुर में क्रैश हुआ है। हालांकि वजह क्या रही है, तीनों को लेकर अभी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन सभी जगह शुरू हो गया। उज्जैन में आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग काफी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं और आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे किया जा रहा है। लेकिन जो मुरैना वाला इलाका है, जंगल बीहड़ वाला इलाका है, आबादी से थोड़ी दूर है, जंगल के बीचों बीच ये हादसा हुआ है मिराज 2000 का। तो वहां पे क्या रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, पायलट्स की क्या अभी अपडेट्स है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आज तीन हादसे हुए, पहला भारत के उज्जैनपुर में, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एक के बाद एक दो हादसे हुए। हादसे को लेकर वजह क्या है, पायलट की अभी स्थिति क्या है, इसको लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद कि
ये किस तरह के हालात वहां पर मौजूद थे सुखोई 30 और मिराज 2000 मध्य प्रदेश का ये जंगल भीड़ वाला इलाका। ये तस्वीर शायद हम आपको भरतपुर के दिखा रहे हैं। भरतपुर में भी एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। देखिए क्रैश होने के बाद किस तरह से सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें, धुएं का गुब्बार और राख ही वहां पे बची है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा वहां पे हुआ होगा। मुरैना हादसे से जुड़ी जो अपडेट अभी तक हमारे सामने आई है उसके मुताबिक एक की मौत हुई है और 2 घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिशें की जा रही है। एयरफोर्स की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि हादसे की क्या वजह रही। जो पायलट्स, फाइटर पायलट इन विमानों को उड़ा रहे थे उनकी अभी अपडेट क्या है, इसको लेकर जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक दुखद खबर, वायुसेना के 2 विमान आज क्रैश हुए हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000। एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, कोई और अपडेट विमान क्रैश से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी तक की जानकारी जो मिल रही थी वो एयरपोर्ट से जो है एयरबेस से, ग्वालियर एयरबेस से ये उड़ान भरी थी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि एक एक्सरसाइज की जा रही थी विमानों की, एक्सरसाइज जो होती है विमान उड़ान भरने की, तो वो एक्सरसाइज के तौर पर इसको अभी बात सामने आई है कि दोनों ही जो विमान है मिराज और सुखोई, इनकी एक्सरसाइज की जा रही थी। और चूंकि ग्वालियर से मुरैना बहुत नजदीक है और मुरैना से जो भरतपुर और राजस्थान की बॉर्डर भी लगी हुई है, आपको बता दें कि मुरैना बॉर्डर कहलाता है राजस्थान का, और यही वजह है कि ये अभी जो कुछ, चूंकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह का बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, उनका अब तक ये जानकारी मिल रही है कि उनका कहना है कि शायद कोई वजह है कि ये दोनों ही विमान आपस में टकराए हों। लेकिन इस तरह की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि हो सकता है कि दोनों ही विमान मिराज और सुखोई आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। लेकिन हमारी कुछ गाँव के लोगों या आसपास के लोगों से बातचीत हुई है, हालांकि उन्होंने ये पूरा जो क्रैश होने का हादसा उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि दोनों विमान आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन एक जो हिस्सा है, आपको बता दें, सुखोई मिराज का हिस्सा मुरैना, चूंकि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो सुखोई है वो राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ एक हिस्सा है, राजस्थान में आता है, वहां पर उसका हिस्सा गिरा हुआ है। ये अब तक की जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर किसी ने इस तरह की जानकारी नहीं दी है। जो शुरुआती तौर पर जो हादसे की तस्वीरें जब सामने आई हैं, जो गांव के लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने दूर से इस हादसे को देखा और बाद में देखा, तो उनका यह अंदाजा है कि शायद ये दोनों विमान आपस में टकराए, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। एक एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस होती है, उसके तौर पर इन विमानों की उड़ान ग्वालियर एयरबेस से भरी गई थी। ये जानकारी अब तक सामने और आती जा रही है, लेकिन इनकी जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक किसी भी तरह से नहीं की गई है। ये जरूर है कि जो एक हिस्सा है दोनों विमान का, जो मिराज है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में है, क्रैश हुआ है, और जो सुखोई है जो मुरैना से बिल्कुल सटा हुआ राजस्थान है, जो कि उसका एक हिस्सा राजस्थान की बॉर्डर पे भी गिरा हुआ पाया गया है सुखोई का। ये जानकारी अभी जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है, लेकिन प्रशासन या सेना का कोई अधिकारी अब तक इस पूरे मामले में किसी तरह का बयान जारी नहीं किया है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। जी विपिन, तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के मुरैना में आज वायुसेना के 2 विमान क्रैश हुए हैं, सुखोई 30, मिराज 2000। हालांकि इसको लेकर अभी एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। जैसे ये बयान सामने आएगा कि क्या हुआ, वजह क्या रही हादसे की, क्या ये एक्सरसाइज चल रही थी, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक्सरसाइज के तहत ग्वालियर एयरबेस से दोनों विमानों ने उड़ान भरी। उसके बाद क्या हुआ ये सवाल है।